गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की बीए फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1। उसके अंदर हमारा टॉपिक है प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनोस और सेंट ऑगस्टाइन। तो इन इन सभी जितने भी थिंकर्स हैं उनके बारे में आज हम प्लेटो के बारे में पूरा कवर कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट जो भी बातें इनकी वो सारी आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अरस्तु, फिर उससे अगली में थॉमस एक्विनोस और उससे अगली में सेंट ऑगस्टाइन को देख लेंगे फटाफट से। और प्लेटो का क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो अभी इस समय है। तो एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, अभी फॉर्म तो शुरू नहीं हुए बट एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। उससे पहले हम इनको फटाफट से यूनिट नंबर 1 से लेकर 4 तक हमको जल्दी से कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटो को देखते हैं। प्लेटो के आगे मैंने लिखा है आदर्शवादी। तो ये एक आदर्शवादी थिंकर थे और इसकी भूमिका के अंदर है। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। उनका सबसे बड़ा मकसद एक आदर्श राज्य बनाना था। ये उनका बड़ा मकसद था। प्लेटो जिस समय लोकतांत्रिक ग्रीस में रहते थे वहाँ के शासन को उन्होंने भ्रष्ट शासन बताया। वो भ्रष्ट शासन क्यों बताया उन्होंने, वो थोड़ा सा मैं समय लेना चाहूँगा। इसके अंदर मैं बताऊँगा कि जब ये उनके जो गुरुदेव थे उनको वहाँ पे सत्य बोलने पे, मतलब सच बोलने पे उनको जहर पीने की उनको सज़ा दी गई थी। इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक को, जिस समय वो एथेंस में रहते थे, तो उन्होंने लोकतांत्रिक शासन को भ्रष्ट शासन बताया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें उन्होंने न्याय क्या है और एक राज्य कैसा होना चाहिए ये समझाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक, उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं मेन। पुस्तक द रिपब्लिक, उसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर है कि न्याय क्या है और राज्य कैसा होना चाहिए। तो फटाफट से हम देख लेते हैं उनका न्याय का सिद्धांत। पहला हम ये देख रहे हैं न्याय का सिद्धांत, फिर ये देखेंगे राज्य कैसा होना चाहिए। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के लिए न्याय का मतलब अदालत या जज का न्याय करना नहीं था। उनका मानना था कि न्याय एक ऐसी व्यवस्था है जिसे राज्य के सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रह सके। ये उनका न्याय का सिद्धांत था। इसे समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स को देखना होगा फटाफट से। और मानव आत्मा के 3 गुण। पहला पॉइंट है, प्लेटो ने कहा कि हर इंसान की आत्मा 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट जो क्या है, विवेक। विवेक क्या है, क्या होता है, दिमाग की शक्ति जो सही गलत का फैसला करती है। साहस, दिल की शक्ति जो डर से लड़ने और रक्षा करने की ताकत देती है। और तीसरा पॉइंट है तृष्णा या इच्छा, पेट या शरीर की शक्ति जो भूख और प्यास और पैसे कमाने की इच्छा रखती है, वो तृष्णा या इच्छा होती है। प्लेटो कहते हैं कि हर इंसान में ये 3 गुण होते हैं, लेकिन कोई एक गुण सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है किसी भी इंसान के अंदर। किसी के अंदर विवेक ज़्यादा होगा, किसी के अंदर साहस ज़्यादा होगा, किसी के अंदर इच्छा ज़्यादा होगी, कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है समाज के 3 वर्ग। आत्मा के 3 गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, शासक वर्ग, जिसे हम विवेक वाला ऊपर जैसे इसके अंदर डिवाइड किया कि इंसान के 3 गुण, आत्मा के 3 गुण होते हैं, वैसे समाज के 3 गुण। उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया शासक वर्ग, जिनमें विवेक सबसे ज़्यादा होता है, उन्हें शासन चलाना चाहिए। प्लेटो का मानना है कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा तब तक राज्य की बुराइयां खत्म नहीं होगी। शासन बेहतर चलाने के लिए सत्ता और ज्ञान दोनों होने चाहिए। इसलिए प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए एक कड़ी शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया। तो शासक वर्ग कौन, विवेक वाला फर्स्ट। अब दूसरा हम देखते हैं साहस वाला। साहस के लिए सबसे पहले सैनिक वर्ग। सैनिक में सबसे ज़्यादा साहस होता है, तो जिनमें साहस सबसे ज़्यादा है उन्हें देश की रक्षा करनी चाहिए। प्लेटो ने इनके चरित्र पर महत्व दिया। इनका मुख्य काम शासक वर्ग की आज्ञा का पालन करना व देश की आन बान शान की रक्षा करना। तो ये मोटा मोटा इसका ये देख लिया। अब तीसरा देखते उत्पादक वर्ग, जिसके अंदर इच्छा होती है और तृष्णा।
ये समाज का बड़ा वर्ग है जिसमें तृष्णा या भौतिक इच्छाओं की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें किसान व्यापारी वर्ग आते हैं जो राज्य के लिए जरूरी सुविधाओं और खाना पीना तैयार करते हैं। इन्हें निजी परिवार व संपत्ति रखने की अनुमति दी गई थी, जबकि सैनिक वर्ग और ये जो शासक वर्ग है इनको निजी परिवार और संपत्ति रखने की, जो प्लेटो के अनुसार जो सिद्धांत है उसके अंदर उनको रखने की इजाज़त नहीं थी। प्लेटो के अनुसार न्याय की असली परिभाषा क्या है? तो जब हर व्यक्ति अपने गुणों के हिसाब से अपना निर्धारित कार्य करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, वही असल न्याय है प्लेटो के अनुसार। न्याय तभी होगा जब विवेक ही शासन करेगा। जिसके अंदर विवेक सबसे ज़्यादा होगा वो शासन करेगा, और जिसके अंदर साहस ज़्यादा होगा वो रक्षा करेगा, और जिसके अंदर इच्छा ज़्यादा होगी, इच्छावान व्यापार या उत्पादन करेगा। अब प्लेटो ने कहा कि बिना शिक्षा के आदर्श राज्य का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये प्लेटो का मानना है कि जो उन्होंने ये जो 3 पॉइंट्स दिए, फर्स्ट ये, और समाज के 3 वर्ग और आत्मा के 3 गुण, ये न्याय के सिद्धांत के अनुसार वो कह रहे हैं कि प्लेटो ने कहा है कि बिना शिक्षा के आदर्श राज्य का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो अब क्या उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, वो भी तो जानना होगा। तो उन्होंने शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया। पहला है प्राथमिक शिक्षा, और जो 7 से लेकर 20 वर्ष तक है, और उच्च शिक्षा 20 से लेकर 35 वर्ष तक है। तो प्राथमिक शिक्षा क्या है? यह शिक्षा राज्य के सभी बच्चों के लिए थी। इसका उद्देश्य शरीर और मन को शुरुआती तौर पर तैयार करना था। पहला, इस प्राथमिक शिक्षा के अंदर 3 पॉइंट्स हैं: व्यायाम, संगीत और परीक्षा। व्यायाम, इसका तात्पर्य सिर्फ कसरत नहीं था बल्कि शरीर को स्वस्थ रखना था ताकि आत्मा मजबूत हो सके। प्लेटो के अनुसार बीमार शरीर शासन नहीं कर सकता। दूसरा था संगीत। संगीत का उपयोग मन की शांति और चरित्र की कोमलता के लिए किया जाता था। इससे बच्चों में अनुशासन आता था। परीक्षा, 20 साल की उम्र में, यानी कि प्राथमिक शिक्षा जब कंप्लीट होगी तो लास्ट में एक एग्ज़ाम होगी। तो 20 साल की उम्र में पहली बड़ी परीक्षा होती थी। इनमें फेल होने वाले को उत्पादक वर्ग में भेज दिया जाता था। थर्ड वर्ग के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। फिर बचे 2, और उनको आगे की शिक्षा के लिए भेजा जाता था। जो बच्चे पहली परीक्षा में पास हो जाते थे उन्हें ही आगे पढ़ाया जाता था। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के अंदर भी 3 पॉइंट्स होंगे: विज्ञान एवं गणित। अगली शिक्षा के पड़ाव में उन्हें विज्ञान व गणित पढ़ाया जाता था। प्लेटो सोचते थे कि विज्ञान और गणित पढ़ने से मनुष्य की जो बुद्धि है वो तीव्र होती है। प्लेटो के अनुसार गणित व विज्ञान पढ़ने से बुद्धि तेज होती है। और दूसरी परीक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा के अंदर भी तो परीक्षा होगी। फिर 30 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में एक फिर से एक बड़ी परीक्षा होती थी। इसमें फेल होने वाले लोग सैनिक बनते थे। इनमें फेल होने वाले लोग सैनिक बनते थे। फिर उनको तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। जो पास हो जाते थे, जो पास होते थे उन्हें अगले 5 साल तक सत्य की खोज और तर्क वितर्क करना सिखाया जाता था। ये सभी क्या है? ये दूसरी परीक्षा, तर्कशास्त्र और ये विज्ञान गणित, ये सब प्लेटो की एक अवकल्पना है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। व्यवहारिक प्रशिक्षण, उसके बाद में क्या होगा कि प्राथमिक शिक्षा दे दी, फिर उच्च शिक्षा दे दी, अब उसके बाद में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। किताबी ज्ञान के बाद प्लेटो 15 सालों का व्यवहारिक अनुभव जरूरी माना उन्होंने, प्लेटो ने। इन 15 सालों में भावी राजाओं को समाज के बीच भेजा जाता था। यहाँ उन्हें जीवन की कठिनाइयों, लालच और सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे यूपीएससी में नहीं होता कि जैसे ही किसी का सिलेक्शन होता है तो उनको ट्रेनिंग के बाद में गाँव में भेजा जाता है कि आप वहाँ की सिचुएशंस को देखो, आप भारत की जो रियलिटी है उसको फेस करो। वैसा ही कुछ प्लेटो ने कहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि प्लेटो की जो ये अवधारणा थी कि उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, वो यूपीएससी वालों ने अपना रखी है। दार्शनिक राजा का पद, जो व्यक्ति 50 साल की इस लंबी तपस्या के बाद सफल होता था वही राज्य का दार्शनिक राजा बनता था। वही कानून का सबसे बड़ा स्रोत था। वो जो कह देगा वही कानून होगा। तो ये 50 साल के बाद में जो
जो राजा बनता था वो दार्शनिक राजा होता था, लेकिन इसके अंदर एज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इनकी जो ये कल्पना थी इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। पर इनकी ये जो इतना बड़ा ये सब जो कुछ न्याय का सिद्धांत, राज्य कैसा होना चाहिए, जो हमने अभी देखा, इसको अगर हम कहानी की तरह याद करेंगे तो हमें ज़्यादा याद होगा, नहीं तो इनके पॉइंट्स को याद करने में ही हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। तो आप अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान देंगे तो हम इन पॉइंट्स में कुछ तो लिख ही देंगे। जैसे मानव आत्मा के 3 गुण, तो कुछ तो समझ में आएगा, विवेक, साहस, तृष्णा, इनमें से कुछ भी लिख देंगे। समाज के 3 वर्ग, इनमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, इनमें से थोड़े थोड़े भी अगर लिख देंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। न्याय की असली परिभाषा, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, ऊपर ऊपर से फटाफट से इनको रिवाइज करना है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इनको एक स्टोरी की तरह याद करो और ये बहुत इजी याद हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम देखेंगे अरस्तु के बारे में, और अभी के लिए इतना ही।